बारिश के मौसम में कपड़े धोना एक अलग ही स्ट्रगल है। और जब घर में 5 या 6 लोग हों तो एक 8 केजी की यानी कि 8 केजी कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन भी ज़रूरत महसूस होने लगती है। लेकिन मार्केट में दो सबसे बड़े ऑप्शंस आते हैं, बॉश और एलजी। सच कहूँ तो सिर्फ स्पेक शीट देखकर आप इनकी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं, कन्फ्यूज़न हो ही जाएगा। आज मैं आपको इनकी असली रियलिटी बताऊंगा ताकि आपका एक भी पैसा वेस्ट ना हो। बात करते हैं वॉश क्वालिटी की, क्योंकि मशीन जब भी हम लेने जाते हैं ना तो मेन उसका जो मोटिव है, मकसद है, वो यही होता है कि भाई कपड़े हमारे पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए, एकदम चमकने चाहिए। बॉश की बात करें तो इसमें आपको पावर वेव टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका पल्सेटर है वो पानी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो बनाता है, यानी कि एक वेव टाइप से, जो कपड़ों में जो जिद्दी दाग वगैरह है उनको आसानी से निकाल देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, स्ट्रॉन्ग फ्लो से जो कपड़े हैं वो थोड़े उलझ भी सकते हैं। वहीं पर जो एलजी है उसमें आपको ना एक टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी का सिस्टम मिलता है। एलजी की इस मशीन में ड्रम और पल्सेटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कपड़े धुलते हैं वो आपस में उलझते नहीं उस टाइम, और आपके जो महंगे कपड़ों की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है अगर वो उलझेंगे फंसेंगे नहीं तो। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम पर जो मानसून में सबसे ज़्यादा इरिटेशन देती है। मानसून के टाइम पर याद है मैंने शुरू में ही आपको हैवी कपड़ों का जिक्र किया था, तो मानसून में जैसे कि बेडशीट और नहाने वाले टॉवल्स वगैरह को, इनको जब धोना हो तो इनमें बहुत सारा लिंट वगैरह निकलता है, बहुत सारे रवें निकलते हैं जो दूसरे कपड़ों पर सफ़ेद दागों की तरह से चिपक जाते हैं, धब्बों की तरह चिपक जाते हैं। और वहाँ बॉश एक क्लियर विनर साबित होता है, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट ड्यूअल लिंट फिल्टर मिलता है जो पानी में तैरते हुए रोएं और लिंट को अपने अंदर जकड़ लेता है, जिससे कि वो लिंट बाकी कपड़ों पर नहीं लगता। एलजी में आपको स्टैंडर्ड मैजिक फिल्टर मिलता है जो रेगुलर वॉश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, पर हैवी कपड़ों के लिए ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है क्योंकि सिंगल फिल्टर है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर एल्डरली पेरेंट्स की ही बात करें वो है तो, और आपको रात में मशीन चलानी है, कपड़े धोने हैं बिना उनकी नींद को ख़राब किए, बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए। यहाँ एलजी का स्मार्ट इन्वर्टर मोटर अपना जादू दिखाता है। ये मशीन इतना साइलेंटली और बड़ा शांति से चलाता है कि बाथरूम का दरवाजा आप बंद कर देंगे ना तो आपको बाहर आवाज़ का पता ही सच नहीं लगेगा कि भाई मशीन चल भी रही है। इसके मोटर पर बीएमसी प्रोटेक्शन की कोटिंग भी दी गई है जो इसे धूल, मिट्टी और कीड़ों वगैरह से बिल्कुल सेफ रखती है, खराब होने से बचाती है। दूसरी तरफ बॉश थोड़ी नॉइजी हो सकती है, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत, और खास करके जब आपको इसका 700 आरपीएम वाला स्ट्रॉन्ग स्पिन साइकिल जब आप चलाते हैं तब थोड़ा नॉइजी लगता है। तो अगर नॉइज आपके लिए एक बड़ा इशू है तो आपको एलजी यहाँ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। एक और बड़ा डर जो सबको होता है कि क्या पानी का प्रेशर कम हुआ अगर, तो हमारी मशीन चलेगी या बंद हो जाएगी एरर देकर। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या आपकी टंकी का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम आता है, तो जो बॉश है उसका सिस्टम इसे बहुत ही ईजिली मैनेज करता है, हैंडल करता है, क्योंकि इसकी मोटर बिल्कुल लो प्रेशर में भी पानी को खींचने में कैपेबल है। तो वहाँ पर लो प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सच भी मैं आपको बता दूँ, जिसे जनरली जो ब्रांड्स हैं वो अपनी मार्केटिंग में छुपाते ही हैं, जनरली बताते नहीं। इनमें से कोई भी मशीन कपड़े 100% ड्राई नहीं करती है। ये दोनों सिर्फ स्पिन ड्राई करती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा ड्राई कर देंगे। तो कपड़ों में 20 से 30% मॉइस्चर हमेशा रह ही जाएगा, जिसे आपको पंखे वगैरह में धूप में डालकर ही निकलवाना पड़ेगा, यानी कि सुखाना पड़ेगा कपड़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जान लीजिए। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि भाई मशीन तो ले ली पर खराब हुई तो क्या होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके ख़राब होने पर प्रॉब्लम आती है ना, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। अगर आप किसी मेट्रो या टियर 1 सिटी में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो बॉश की जो ये मशीन है, इसका सर्विस आपको बहुत ही प्रीमियम और फास्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं तो जो एलजी का सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगी ईजिली। इनके जो टेक्नीशियंस हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं एलजी के, वो हर छोटे शहर में भी ईजिली अवेलेबल हैं, तो ये बेनिफिट थोड़ा मिल जाता है। तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए और किस तरह से आप चूज करें, किसे क्या खरीदना चाहिए, इसको समझने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं
आपके घर में हैवी बेडशीट और या फिर टॉवल्स वगैरह हो गए या हैवी कपड़े ज़्यादा धुलते हैं और आपको कपड़ों पर लिंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो रोवें हैं वो ना लगे, तो आपको बिना सोचे बॉश की जो ये 8 किलो की मशीन मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में टैग की है डिस्क्रिप्शन में भी, उसको बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सुपर साइलेंट मशीन चाहिए, शोर ना करे, सालों साल बिना मेंटेनेंस के चलती रहे, अच्छी मोटर बहुत बढ़िया, और आपके शहर में LG का सर्विस अगर अच्छा है, तो आपको LG स्मार्ट इन्वर्टर 8 kg वाली एकदम परफेक्ट चॉइस रहने वाली, उसको बाय कर सकते हैं। तो दोनों मशीन्स के बारे में हमने जान लिया। उम्मीद है सारा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि भाई कौन सी बाय करनी चाहिए। दोनों ही प्रोडक्ट लिंक्ड हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बेस्ट ऑफर्स के लिए। प्राइसिंग वगैरह सब आप लाइव देखिएगा, मैं यहाँ पर बताऊँ उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि प्राइसिंग चेंज होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको अमेजॉन के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है मुझे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।